जबकि फ्रांस की क्रांति से 3 गो शब्द जोड़ा गया। फ्रांस की क्रांति से क्या गो शब्द लिया गया? 3 गो शब्द। फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द लिया गया, और यह जो 3 गो शब्द लिया गया, यह 3 गो शब्द में कौन कौन था? स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुत्व था। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के है और बंधुत्व 1 प्रकार। जो 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, जिसमें सबसे पहला का नाम है विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 प्रकार के स्वतंत्रता लिया गया। समानता 2 प्रकार के हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, यह 2 प्रकार के समानता लिया। और बंधुत्व खुद का वो था 1। मतलब अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत की जो प्रस्तावना यह कितने देशों के संविधान से प्रभावित है, तो 4, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका हुआ जिन्होंने अपने देश के संविधान में किसको लागू किया था? प्रस्तावना को। विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका हुआ जिन्होंने अपने देश में प्रस्तावना को लागू किया था। वहीं से हम लोग प्रस्तावना को लाए थे। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से लाए? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लाए? प्रस्तावना की भाषा लाए। और जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, तो इस फ्रांस की क्रांति के 3 गो शब्द को जोड़ा गया, और तीनों शब्द में पहला था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और तीसरा था, पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा, ये स्वतंत्रता था 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता के प्रकार के 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जबकि समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। और बंधुत्व क्या होता? जबकि 3 प्रकार के न्याय जो है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यह 3 प्रकार के न्याय कहां से दिया गया? रूस के क्रांति से। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका से भी प्रभावित है, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है, प्रस्तावना फ्रांस से भी प्रभावित है और प्रस्तावना रूस से भी प्रभावित है। मतलब कुल मिलाकर प्रस्तावना, हमारे देश का जो प्रस्तावना है, यह 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है, जिसमें सबसे पहला के नाम है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस। अमेरिका से ऐसे प्रभावित है, विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका हुआ जिन्होंने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। ऑस्ट्रेलिया से ऐसे प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे प्रभावित है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ऐसे प्रभावित है क्योंकि प्रस्तावना की भाषा का आश्रय था ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा का आश्रय था ऑस्ट्रेलिया से। और फ्रांस से इस प्रकार प्रभावित है कि फ्रांस की क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें 3 को शब्द दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह जो स्वतंत्रता है, यह 5 प्रकार के है, समानता 2 प्रकार के है और बंधुत्व 1 प्रकार के। कई बार तो क्वेश्चन शायद पूछ लेता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5, समानता 2, प्रतिष्ठा 1। नहीं, बंधुत्व 1, प्रतिष्ठा नहीं है, बंधुत्व 1। तो स्वतंत्रता 5, स्वतंत्रता 5, समानता 2, बंधुत्व 1। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जो समानता है प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। और बंधुत्व खुद एगो है। रूस की क्रांति जब 1917 ईस्वी में हुआ था, तो रूस के क्रांति के दौरान 3 को न्याय दिया गया था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब हमारे देश में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यदि कोई संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन होता है, और संविधान का अंग न है तो उसमें संशोधन, यदि कोई संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन होगा,
अब कह दिया कि संविधान के अंग न है तो उसमें संशोधन या जो प्रस्तावना है, आपको पता चल गया कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। क्या उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था ना? हे भगवान, जस्ट समझाए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने तीसरा बैठक के दौरान रखा था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। दूसरा सत्र के दौरान कुछ याद आया? अब यह इसको तो अपना लिया और हमारे देश में संविधान लागू भी हो गया। और हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश में संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था। संविधान बनकर रेडी हो गया था, मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन यह जो संविधान है, यह संविधान लागू कब हुआ? यह संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जिस दिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्या संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश में संविधान बनकर रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जब यह हमारे देश में बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते थे। जब हमारे देश में यह लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कौन? संविधान। और उसी संविधान में क्या है? प्रस्तावना। 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान के अंग रहा। 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान के अंग रहा। और 1960 ईस्वी में एक केस आया था, बेरुवारी केस। उस बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और हमारे देश के संविधान का नियम है कि जो संविधान का अंग होगा उसमें संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा। संशोधन का मतलब या तो नया चीज जोड़ेगा या उसमें से कुछ न कुछ हटाएगा। संशोधन का मतलब होता है या तो उसमें कुछ न कुछ जोड़ेगा या तो उसमें कुछ न कुछ हटाएगा। तो 1950 में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय कहा कि प्रस्तावना संविधान के अंग है। 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। 1960 ईस्वी में बेरुवारी केस में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो अब आते हैं कि अंग है कि नहीं है और संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। पहले एक बार इसको रिवीजन कीजिए। बताइए, प्रस्तावना कितने देशों के संविधान से प्रभावित है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। चौथा यहाँ पे लिखा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। विश्व का पहला ऐसा देश कौन था? किसको लागू किया था? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लाए? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लाए? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लाए? 3 गो शब्द। 3 गो शब्द कहाँ से लाए? फ्रांस से। कौन कौन शब्द था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता कै प्रकार के? पहला, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 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 समानता के प्रकार के? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अब बंधुत्व क्या गो? एक। बंधुत्व क्या गो? एक। बंधुत्व क्या गो? रूस की क्रांति कब हुआ? तो 1900। और रूस की क्रांति से 3 गो शब्द कि 3 गो न्याय। 3 गो न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय कहाँ से लाए? रूस से। 3 प्रकार के न्याय कहाँ से लाए? रूस से। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अच्छा, हमारे संविधान बनकर तैयार कब हो गया था?
26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? अब बस 2 मिनट का काम और है, प्रस्तावना खत्म करेंगे, संविधान सभा को खत्म करेंगे आज, और उसके बाद 1813 के बाद जो 33 बचल है 53, उस पर हाथ लगाना है। जल्दी फोटो खींचिए इसका। गणेश के पापा क्या 1950 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक क्या प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। 1950 से लेकर 1960, 1947 में देश आजाद हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। जो प्रस्तावना है ना, यह प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। 1950 से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। 1960 ईस्वी में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस का नाम था बेरुबारी केस। जब 1960 ईस्वी में बेरुबारी केस आया, तो इस बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उतना मेहनत से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहला सत्र के दौरान जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, वह उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया। और जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया, उस समय प्रस्तावना को कहा कि यह संविधान के अंग है। और 1950 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक प्रस्तावना संविधान का अंग रहा। और 1960 ईस्वी में आकर कहता है कि प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेरुबारी केस एक आया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला प्रस्तावना पर भी सुना दिया। केस आया था बेरुबारी का, फैसला सुना दिया किसका? प्रस्तावना का। जना आप लोगों के साथ किया है, फॉर्म भरवा लिया, पैसा वैसा ले लिया, सब चेक करवा लिया। आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम में कहा था कि बाबा बीपीएससी वाला में है ना, बीए का काम नहीं देगा। क्या सेवंथ है कि ना, आप बीए का कैसे हटा दिया? मतलब समझिए कि पूरा खाना पुनः परस के धा दे, मुँह हाथ धो के बैठल है, अब तो मारिए देंगे दम खाना गायब। क्या उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के केस आया था बेरुबारी वाला, फैसला सुना रहा है प्रस्तावना पर। और प्रस्तावना पे फैसला क्या सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ना है। मतलब आज से 4 साल पहले कहता था कि हम तोरा से बड़ा प्यार करे छी, आ तनका ले निमन का मिल गया तो कहता तू हमर तक कोई है ना के बउआ। 10 साल तक ले हम तोर बाबू सोना नाचा करे जा सबे रही, और 10 साल के बाद कहता ना रे बाबा ये प्रस्तावना जो है ना संविधान के अंग नहीं रे बाबा, नहीं है, न है। अब कौन सी कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कौन काटेगा? क्या मान लीजिए कि आप नौकरी हारा नहीं हुए, प्यार हो गया, कार्ड पहुंचा देगा, ले ले अरे तो कुछ कही ना तो जो हम चलियो। अब क्या उसी प्रकार से बेचारा कहा कि मानवे तैयो ठीक है, ना मानवे तैयो ठीक। सुप्रीम कोर्ट का इजाजत है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पलटूरा में कुछ बदल सकता है, कुछ कर सकता है, और उसके बाद तो कोई काट भी नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि 2000 के नोट चालू करो तो कल से चालू हो जाएगा, हाँ इतना पलटूरा में हो, मतलब उसका बात माना तो यो ठीक है, ना माना तो यो ठीक। लेकिन जो लागू कर देगा से लागू होगा,
तो केस आया था बेरुबारी का और दे दिया फैसला प्रस्तावना पे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है रे बाबा, नहीं है। जो संविधान का अंग नहीं है ओकरा में संशोधन नहीं होगा। संशोधन का मतलब नया का चीज जोड़ना या उसमें से कुछ हटाना, या तो उसमें कुछ जोड़ते या से उसमें कुछ हटाते, वही तो कहलाता है संशोधन। आई कह दिया ठीक है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। आप देखिए ना, बोले पलटू नाम है, 1967 में एक और केस गया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब। 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब, मतलब पंजाब राज्य के खिलाफ एक व्यक्ति गोलकनाथ जी गए थे। केस था कुछ और का, अब फैसला सुनाएगा कुछ और का। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है, और यह अपरिवर्तनीय, मतलब इनका कहना था 1967 में सुप्रीम कोर्ट का कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, मतलब 10 साल प्यार कर लिए और 10 साल के बाद तक तुम्हारा अंग ना है, और 7 साल के बाद तक तू अंग, तू तुम्हारा कलेजा हते कलेज, मतलब तुम्हारा आत्मा हता जे हता से तू ही हता। बकलोलवा 1960 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना अंगे ना है, और 67 में कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है ना ये तो आत्मा है, आत्मा एक बिना कुछ हो ही नहीं सकता है और एक में परिवर्तन भी नहीं करना है, यह अपरिवर्तनीय है। बात तो समझ में, मतलब एक नंबर के बेवफा कहिए, झूठा वादा करने वाला कौन है? सुप्रीम